तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वांग हाओ कैसे थंडर अटैक का यूज करते हुए ब्रेक थ्रू कर लेता है। दूसरी तरफ उसे ब्रदर की नजर आ गए थे, जिसके साथ फाइट में हराकर वो उसे थंडर क्लैन भेज देता है वहाँ की प्रोटेक्शन के लिए। ब्रदर की भी ट्रेजर की लालच में वहाँ चले जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ वांग हाओ के दुश्मन में एक और मास्क मैन ऐड हो गया था। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लेले के क्लैन को दिखाया जाता है, जहाँ लेले के ट्राइब के बच्चे और उसकी सिस्टर मिलकर थंडर ट्री के आगे कल्टीवेशन कर रहे थे। यहाँ वो लेले के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि लेले उन्हें कुछ सामान देकर गई है। तब तक वहाँ ब्रदर की भी पहुँच गए थे और ये सुनने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि अब वो ट्रेजर हासिल कर लेंगे। तो वो सबसे पहले लेले की बहन पर अटैक करने आते हैं, पर उसे पता लग गया था थंडर क्लैन के लोगों की स्पिरिचुअल पावर नॉर्मल लोगों के मुकाबले काफी ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ के बच्चे भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। वो ब्रदर की पर अटैक करने लगते हैं। उनके थंडर अटैक इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि ब्रदर की तो वहाँ से भागने लगते हैं। वैसे तो ब्रदर की इनविजिबल थे, पर बच्चों को फिर भी समझ आ गया था कि कोई एनिमी उनके आसपास है। ब्रदर की उन बच्चों के अटैक से इतना ज्यादा परेशान हो गया था कि उन्हें अपनी आइडेंटिटी रिलीज कर देता है कि मुझे तुम्हारी सिस्टर ने भेजा है तुम्हारे क्लैन को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये सुन के लेले की सिस्टर कहती है वो कैसे? तो ब्रदर की बताते हैं कि मैंने तुम्हारी सिस्टर की हेल्प की थी, तो इस वजह से उन्होंने तुम्हारे क्लैन में मुझे भेज दिया, जब तक वो यहाँ नहीं है तब तक प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वो पूछती है तो फिर तुमने हम पे अटैक क्यों किया अगर तुम हमें प्रोटेक्ट करने आए थे? तो ब्रदर की फिर से बहाना मारते हुए कहते हैं तुम्हारी बहन ने कहा था अटैक करके चेक करना वो लोग कितने स्ट्रॉन्ग हुए हैं। उसके पीठ के पीछे कल्टीवेशन करते भी है या बस टाइम पास करते हैं? तो ये सुन के वो ब्रदर की पर यकीन कर लेती है। यहाँ ब्रदर की उससे पूछ रहा था कि मैंने तुम्हारी बहन की जान बचाई है ना, तो उसने मुझे वो तुमसे ट्रेजर लेने को कहा है जो वो तुम्हें देकर गई है इनाम के तौर पे। तो वो उसे वो बॉक्स निकाल के दिखाती है कि ये। तो ब्रदर की को लगता है कि यही वो ट्रेजर है, तो वो कहते हैं कि क्या मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ? तो इस पर तो लेले की सिस्टर उसका मेकओवर करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि ये मेकअप बॉक्स था और करते हुए बता रही थी कि मेरी सिस्टर ने बहुत सारे हर्ब्स को कलेक्ट करके इसे बनाया। वैसे तो वो मुझे छूने नहीं देती, लेकिन जाने से पहले पता नहीं क्यों वो मुझे दे के चली गई। यहाँ ब्रदर की को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और फिर बातों बातों में उसे ये भी पता लग जाता है कि इनके थंडर क्लैन का वो थंडर ट्रेजर असल में वो छोटी सी गोल्डन ड्रैगन है। अब तो ब्रदर की को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वांग हाओ ने उसे उल्लू बनाया। दूसरी तरफ गाली पड़ने पर वांग हाओ को भी पता लग जाता है कि शायद उसकी पोल खुल गई है और यहाँ ब्रदर की का मुंह पूरा का पूरा बंदर जैसा लग रहा था। तभी थंडर क्लैन पर कुछ लोग अटैक कर देते हैं और ब्रदर की अपने स्किल्स की हेल्प से उन सभी को मार गिराते हैं। तो ये देख के हमारी छुटकी इंप्रेस होते हुए कहती है कि क्या बात है, तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लगता है तभी लेले ने तुम्हें हमारे क्लैन को प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा है। तो ये सुन के तो ब्रदर की भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर कहता है कि अब तो मेरे मुंह से इस मेकअप को हटा दो। पर ये छोटी प्रिंसेस कहती है कि ये मेकअप तो 5 सालों से पहले नहीं हटने वाला। बेचारा, ये सुन के उसे इतना सदमा लगता है। इसके बाद वांग हाओ को दिखाया जाता है जो बैरियर को क्रॉस करते हुए सेकंड लेवल पर पहुंच गया था उस केव के, जहाँ एक ओल्ड मैन की स्पिरिट बैठी हुई थी। छोटू ड्रैगन के पास जाने पर वो तो उसे फूंक मार के उड़ा देता है। बेचारा छोटू ड्रैगन छोटी ड्रैगन के ऊपर गिर गया था। ये देखने के बाद वांग हाओ समझ गया था कि ये सेंट किंग रियाल्म पर है, तो उससे फाइट करने के लिए लेले और वांग हाओ अपना वेपन निकाल लेते हैं। पर उस ओल्ड स्पिरिट की सांस के अटैक से ही वो दोनों काफी ज्यादा दूर चले गए थे। वांग हाओ उस पर अपने डिवाइन स्वॉर्ड से अटैक करता है, पर वो उसने तोड़ दिया था। अब वो अपने मल्टीपल क्लोन बना के अटैक करता है, पर वो भी एल्डर ने डिस्ट्रॉय कर दिए थे। तो इसके बाद वांग हाओ स्क्रोल से अपने सर्वेंट्स को बाहर निकालता है, पर उनका अटैक भी इस पे काम नहीं कर रहा था। तो अब एल्डर के अटैक को रोकने के लिए वांग हाओ को अपने आइस फियोनिक्स फेदर को निकालना पड़ता है। उसके लिए इस अटैक को रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था कि उसके स्पिरिचुअल वेन्स टूट जाते हैं और अब एक फाइनल अटैक करने के बाद वांग हाओ बेहोश हो गया था, पर उसके इस फाइनल अटैक का असर दिखता है वो स्पिरिट गायब हो गई थी। दूर से ये सब विंड क्लैन के वो एल्डर देखते हैं जो अपने क्लैन के दूसरे लड़के को कह रहे थे कि और लोगों को बुला के लाओ, हमारा होली सन सेकंड लेवल को क्रॉस कर चुका है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें उस मास्क मैन के चमचों को दिखाया जाता है जो विंड क्लैन के लोगों के साथ फाइट कर रहे थे। जहाँ फाइट में वो एक स्टूडेंट को घायल कर देता है, तो बाकी सारे अपने क्लैन के प्रोटेक्शन के लिए वहाँ से चले जाते हैं, पर वो सभी भी उनका पीछा करते हुए उस केव का पता लगा लेते हैं। पर जाने से पहले उन स्टूडेंट ने बैरियर लगाया था, तो वो दोनों अंदर नहीं जा पाते, इसलिए अपने बॉस मास्क मैन को ढूंढने चले जाते हैं। दूसरी तरफ लेले को दिखाया जाता है जो वांग हाओ को कैरी करके कहीं ले जा रही थी। उसे पता नहीं लगता कि आखिर वांग हाओ बेहोश क्यों हुआ। तो छोटू ड्रैगन कहता है कि जाहिर सी बात है उसके शरीर में कोई प्रॉब्लम आई होगी, अब सोने थोड़ी लगा है। इधर वांग हाओ को दिखाया जाता है जो विंड क्लैन के पास्ट लाइफ को देख रहा था, जहाँ मास्क मैन उस पर अटैक कर रहे थे। वांग हाओ उसे रोकने की कोशिश करता है पर नहीं कर पाता, क्योंकि ये पास्ट लाइफ है ना। इससे पहले कि वो खतरनाक मास्क मैन उन सभी को मार पाता, वहाँ एक गॉडेस की एंट्री होती है जो उसे मार डालती है। विंड क्लैन को प्रोटेक्ट करने वाली वो गॉडेस और कोई नहीं बल्कि वांग हाओ की मॉम थी। वो जैसे ही उन्हें देखने के लिए आगे बढ़ता है, वो ऑलरेडी वहाँ से जा चुकी थी। उसकी मॉम के वहाँ से जाने के बाद वो स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे उसके स्पिरिचुअल वेन्स हील होने शुरू हो गए थे। वांग हाओ इस स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए हवा में फ्लोट करने लगता है, तो लेले काफी ज्यादा घबरा गई थी। पर छोटू ड्रैगन उसे अश्योर कराता है कि वांग हाओ बिल्कुल ठीक है, उसे एब्जॉर्ब करने दो, वो जल्दी हील हो जाएगा। वांग हाओ तो हील हो रहा था और दूसरी तरफ वो मास्क मैन अपने काफी सारे चमचों को लाकर उस बैरियर को तोड़ने लगता है। मास्क मैन के अटैक करने पर वो बैरियर टूट गया था, तो उसका एक चमचा आगे बढ़ने लगता है, पर उसने तो उसका खेल ही
खत्म कर दिया था। अब वो अकेले अंदर जाने लगता है पर तायरिच उस पर अटैक करके उसे घायल कर देता है। वैसे यहाँ तायरिच मस्त वाली एंट्री लेता है 4 अप्सराओं के साथ। अच्छा, अप्सराओं से याद आया, क्या आप काउंट करके बता सकते हैं कि अब तक इस सीरीज में कितनी फीमेल्स आ चुकी हैं? इधर वो मास्कमैन अपने चमचों को तायरिच पर अटैक करने के लिए भेजता है। ये सभी दूर से वो विंड क्लैन के एल्डर देख रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि वांग हाओ को कोई परेशान करे, इसलिए वो उन्हें टेलीपोर्ट करके कहीं और भेज देते हैं। पर मास्कमैन बच गया था और वो केव के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ हमें वांग हाओ को दिखाया जाता है जो कल्टीवेट कर रहा था और दोनों छोटू ड्रैगन उसके पास रखे खाने को लालच भरी निगाहों से देख रहे थे। तो लेले छोटू ड्रैगन को धमकाते हुए कहती है कि ओ छोटे भैया, मैं जा रही हूँ कुछ खाना खाने के लिए, इसलिए इसका ध्यान रखना, खुद खाना मत चट कर जाना। अगर ऐसा किया ना तो तुम्हें फ्राई करके उसे खिला दूंगी। बेचारे दोनों छोटू ड्रैगन का मुंह बन जाता है। छोटू ड्रैगन तो कहता है कि मैं डीमन किंग हूँ और डरा के इसने मुझे रखा हुआ है। तभी वहाँ पे वो मास्कमैन आ जाता है जो आते ही छोटू ड्रैगन की बोलती बंद कर देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये बहुत ज्यादा बोलता है। यहाँ मास्कमैन वांग हाओ की बॉडी देखकर सोच रहा था कि स्पिरिचुअल वेन्स ब्रोक होने के बावजूद भी ये दोबारा रीबिल्ड कर चुका है उसे, फिर तो ये बॉडी मेरे लिए परफेक्ट होने वाली है। तो वो वहाँ पर एक स्पेल करके वांग हाओ की बॉडी लेने वाला था, पर इससे पहले कि उसकी डिवाइन बॉडी उस पर अटैक कर पाती, वो चारों के चारों सर्वेंट बाहर आकर उसे रोकने लगते हैं। ये देख के वो मास्कमैन और भी ज्यादा इंप्रेस हो गया था कि ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, खुद रिकवर हो सके इसलिए अपने सोल्स को यहाँ पर छोड़ के गया है। पर ये मास्कमैन तो इतना ज्यादा पावरफुल था कि सभी सोल को ट्रैप करके अपनी कैद में ले लेता है। अब तो उसका पूरा प्लान था वांग हाओ की बॉडी आते आने का, पर लेले आकर उस पर पीछे से अटैक कर देती है। अब लेले वांग हाओ को लेके कितनी ज्यादा पोसेसिव है ये तो बताने की जरूरत नहीं है। वो उसे प्रोटेक्ट करते हुए कहती कि खबरदार इसे छुआ तो। दूसरी तरफ तायरिच को दिखाया जाता है जो सभी मास्कमैन्स को निपटा देता है और यहाँ हमारी मिस नियांग उन सभी के पॉकेट में से उनका खजाना निकाल लेती है कि ये तो बहुत ज्यादा रिच है। पर तायरिच कहता है कि मैडम अपनी जेब बाद में गर्म कर लेना, पहले हमारे दोस्त को बचा लेते हैं। तो वो भी मुंह बनाती हुई पीछे चली जाती है कि ठीक है। यहाँ दूसरी तरफ उस मास्कमैन के और गुंडों ने बाकी 3 अप्सराओं को कैद कर रखा था। वो तो वांग हाओ को लकी बताता है कि उसके आसपास एक से एक सुंदर लड़कियां हैं। अगर मैं मिशन पे नहीं होता ना तो इन तीनों से शादी कर लेता, पर अफसोस उन तीनों को मरना था। तो जैसे ये दोनों उस पे अटैक करते हैं, वहाँ डॉन्शिंग केव के काफी सारे एल्डर आ गए थे जो आते ही सबसे पहले उन लड़कियों को आजाद कर देते हैं और फिर उन्हें वहाँ से जाने को कहते हैं कि इन्हें तो वो खुद देख लेंगे। तो वो लड़कियां भी चली जाती हैं। दूसरी तरफ के वो विंड क्लैन के एल्डर भी ट्राई कर रहे थे कि वांग हाओ जल्दी से हील हो जाए। आफ्टर ऑल वो उनका होली सन जो था, मतलब उनकी गॉडेस का इकलौता बेटा। दूसरी तरफ उस मास्कमैन को दिखाया जाता है जो लेले से बातें करते हुए अपनी पावर को रिलीज करके सोच रहा था कि शायद लेले उसके इल्यूजन में ट्रैप हो चुकी होगी। तो वो जब वांग हाओ की बॉडी में कब्जा करेगा ना तो इस लड़की को पटा लेगा। पर लेले तो अपना ऑरा रिलीज करते हुए कहती है कि सीधा मेरी तरफ कहाँ चले आ रहे हो, बात करनी है क्या? वो तो ये देख के काफी ज्यादा डर जाता है, पर ये जानकर खुद ही हंस रहा था कि पक्का ये थंडर क्लैन से होगी। यहाँ वो मास्कमैन लेले को उल्लू बनाते हुए कहता है कि मैं तो उसका दोस्त हूँ, मैं तो उसके बचाने के लिए यहाँ रहा था, उसने बहुत बार मेरी जान बचाई है ना। लेले तो उसकी बातों में आ गई थी, पर छोटू ड्रैगन उसे याद दिलाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, पर बेचारा कुछ बोल नहीं पाता ना। इधर वो मास्कमैन लेले को ट्रिक करके उसकी बॉडी पे स्पेल लगा देता है। यहाँ वो मास्कमैन हमारे लेले को देखकर कह रहा था कि वो तो विंड क्लैन ट्रेजर लेने आया था, पर उसे तो थंडर क्लैन का ट्रेजर मिल गया, अब ये भी उसके कलेक्शन में शामिल होने वाली है। तो वांग हाओ कहता है किसके कलेक्शन में कौन शामिल होने वाला है? तो वो मास्कमैन ये देखकर डर जाता है कि वांग हाओ जाग गया। इसके बाद वांग हाओ एक फेक अटैक करके लेले को उससे छीन लेता है और फिर वो अपने असुरा बॉडी क्लोन्स का यूज करते हुए उस मास्कमैन पर अटैक कर देता है। वैसे ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था। बेचारे छोटू ड्रैगन का मास्क उतर गया था और वो काफी ज्यादा रिलैक्स होता है कि शुक्र है, मेरा तो दम घुटने वाला था अगर नहीं बोलता कुछ तो। इधर लगातार अटैक से वांग हाओ के वो सर्वेंट रिलीज हो जाते हैं। वो आकर वांग हाओ से बताते हैं कि इस मास्कमैन का स्पेल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके मुकाबले का नहीं है। तो वांग हाओ ने वापस स्क्रॉल में भर लेता है। यहाँ वो मास्कमैन समझ गया था कि लेले को बचाने के लिए वांग हाओ ब्रेक थ्रू किए बिना ही बाहर आ गया, तो अभी उसकी बॉडी वीक होगी, देखते हैं अकेले कैसे फाइट करता है। पर तभी वहाँ तायरिच आकर कहता है कि किसने कहा मेरा भाई अकेला है, अकेला देख के मेरे भाई को परेशान कर रहा है, और ये बोलकर वो उस पर खतरनाक अटैक कर देता है। वैसे उसके अटैक की वजह से उस मास्कमैन का मास्क टूट गया था, पर उसने हाथ से अपना चेहरा छुपा लिया था। और यहाँ तायरिच कहता है कि तुम डार्क टाइड वाले लोग, तुम्हारे ऊपर मेरा बहुत ज्यादा कर्जा है, इसलिए जल्दी से जल्दी पैसे वापस करो। तो ये सुनने के बाद वो मास्कमैन कहता है कि इतने दिन हो गए लेकिन अभी भी तुम पैसा पैसा ही करते हो यंग पैट्रियाच। और ये बोलने के बाद वो अपने चेहरे से हाथ हटा देता है और ये देखने के बाद तो तायरिच चिल्लाता है भैया, और उसका भैया सुनने के बाद तो ये दोनों शौक होकर कहते हैं तुम्हारा भैया, इसका मतलब कि ये तायरिच का भैया है। अब इसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट एपिसोड में पता लगेगा, क्योंकि इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है।